हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप कि सभी लोग अच्छे होंगे। आप सबकी प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट और गोल पीजीटी में। सभी लोग क्लास में जुड़ जाएं। क्लास आपकी स्टार्ट हो चुकी है। सोशियोलॉजी की प्रैक्टिस सेट आपके आने वाले एग्जाम यूजीसी नेट पीजीटी जीआईसी एंड प्रोफेसर सोशियोलॉजी संबंधित कोई भी एग्जाम हो हमारे के लिए मस्ट है। सभी लोग शेयर कर दें। आज का ये फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में किसने बहिष्कृत जाति पद का प्रयोग अपनी पुस्तक में अनुसूचित जातियों हेतु ब्रिटिश कालीन भारत में किया है। निम्नांकित में किसने बहिष्कृत जाति पद का प्रयोग अपनी पुस्तक में अनुसूचित जातियों हेतु ब्रिटिश कालीन भारत में किया है। जीएस घुरिये, एस.एच. रिजले, जे.एच. हट्टन, एम.एन. श्रीनिवास। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन सी हो जाएंगे, जे.एच. हट्टन। ऑप्शन सी। इनकी पुस्तक कास्ट इन इंडिया कास्ट इन इंडिया पुस्तक, इसी पुस्तक में इन्होंने अस्पृश्य जाति को बहिष्कृत जाति यानी बाहरी जाति के नाम से संबोधित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 1931 की जनगणना में हट्टन ने अस्पृश्य जाति को किस नाम से संबोधित किया है? 1931 की जनगणना में हट्टन ने अस्पृश्य जातियों को किस नाम से संबोधित किया है? बाहरी जाति, अनुसूचित जाति, दलित जाति, अछूत जाति। ऑप्शन यहाँ पे ये हो जाएंगे, बाहरी जाति। ऑप्शन ए 1931 की जनगणना के अनुसार। 1931 में असम की जनगणना आयुक्त ने इन्हें बहिष्कृत जाति के नाम से संबोधित किया है। 1931 में असम की जनगणना आयुक्त ने इन्हें बहिष्कृत जाति के नाम से संबोधित किया है। तो ऑप्शन यहाँ पे ये हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हट्टन के द्वारा अनुसूचित जाति के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? दलित, बाहरी जाति, अस्पृश्य, निम्न जाति। तो ऑप्शन बी हो जाएंगे, बाहरी जाति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुसूचित जाति के अंतर्गत शामिल है। अनुसूचित जाति के अंतर्गत शामिल है समाज में प्रचलित वर्ग, राष्ट्रपति के आदेश के तहत भारतीय संविधान में शामिल जातियां, जन्म से अस्पृश्य हिंदू जातियां, आर्थिक रूप से समाज के कमजोर वर्ग। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? अनुसूचित जाति के अंतर्गत शामिल है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे, राष्ट्रपति के आदेश के तहत भारतीय संविधान में शामिल जातियां। ऑप्शन बी हो जाएंगे। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 341 के अनुसार राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया गया है कि वह राज्य विशेष के प्रमुख से परामर्श करके एक आदेश जारी करे कि किन समूहों को राज्य के विशेष संदर्भ में अनुसूचित जाति माना जाए। अतः वैधानिक दृष्टि से अनुसूचित जातियों में समूह हैं जिनका नाम एक समय विशेष के लिए अनुसूचित जाति आदेश में उल्लिखित किया गया है। तो ये ऑप्शन बी हो जाएंगे। किस अनुच्छेद के तहत है ये? 341 के अनुसार राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोडा जनजाति का अध्ययन किसने किया है? टोडा जनजाति का अध्ययन किसने किया है? रिवर्स, वी.के. राय वर्मन, एल.पी. विद्यार्थी, एस.के. श्रीवास्तव। तो ऑप्शन ए हो जाएंगे, रिवर्स। ऑप्शन ए। टोडा आदिम जनजाति है। रिवर्स ने 1904 में भारत आए। उन्होंने नीलगिरी क्षेत्र की टोडा जनजाति का अध्ययन किया। वर्ष 1906 में टोडा पर एक मोनोग्राफ प्रकाशित कराया। ब्रिटिश मानवशास्त्री सेल्गीमैन ने श्रीलंका के बेदा जनजाति का क्षेत्रीय कार्य करके अपनी पुस्तक वर्ष 1911 में प्रकाशित कराया था।
ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोडा की श्रेणियां हैं अनौपचारिक समाज, पारंपरिक समाज, आदिम समाज, स्वच्छंद समाज। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? आदिम समाज, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस जनजाति में बहुपति विवाह का प्रचलन नहीं है? निम्नलिखित में से किस जनजाति में बहुपति विवाह का प्रचलन नहीं है? टोडा, कोटा, नायर, गोंड। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? बहुपति विवाह का प्रचलन नहीं है। टोडा जनजाति, कोटा, नायर, इन सभी में बहुपति विवाह का प्रचलन पाया जाता है। गोंड में ये बहुपति विवाह का प्रचलन नहीं है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएंगे राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के जौनसर बाबर की खस जनजाति में किस प्रकार की विवाह की पद्धति प्रचलित है? एक विवाह, बहु विवाह, बहुपति विवाह, बहुपत्नी विवाह। भारत के जौनसर बाबर की खस जनजाति में किस प्रकार की विवाह की पद्धति प्रचलित है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे, बहुपति विवाह। ऑप्शन सी, भारत की जौनसर बाबर की खस जनजाति में बहुपति विवाह प्रचलित है। इसके अतिरिक्त केरल के नायर, तियान, कोटा और नीलगिरी पर्वत के टोडा जनजाति में भी बहुपति विवाह प्रचलित है। तो ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नायर कौन है? नायर एक जाति, एक जनजाति, एक मुस्लिम समुदाय, उपयुक्त में से कोई नहीं। नायर कौन है? तो इसका राइट आंसर एक जनजाति है। ऑप्शन ए, मातृवंशी परिवार कहा जाता है नायर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस जनजाति में भ्रातृक बहुपति विवाह का प्रचलन है? किस जनजाति में भ्रातृक बहुपति विवाह का प्रचलन है? थारू, गोंड, टोडा, भील। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? किस जनजाति में भ्रातृक बहुपति विवाह पाया जाता है? ऑप्शन सी हो जाएंगे, टोडा जनजाति में। टोडा जनजाति में भ्रातृक बहुपति विवाह का प्रचलन है। प्रोफेसर रिवर्स के अध्ययन के आधार पर भ्रातृक बहुपति विवाह की प्रथा पाई जाती है। यहाँ तक कि यदि किसी पुरुष के विवाह के बाद उसके किसी भाई का जन्म हो, तब इतने छोटे भाई को भी उस स्त्री का पति मान लिया जाता है। इन जनजाति में पितृत्व का निर्धारण सांस्कृतिक रूप से होता है। पत्नी के गर्भवती होने पर कोई एक भाई पुरुषोत्तमी संस्कार पर करता है। इस संस्कार के अंतर्गत पत्नी का कोई एक पति पत्नी को धनुष और बाण देकर बच्चे का सामाजिक पिता होने की घोषणा करता है। खस जनजाति में भी भ्रातृक बहुपति विवाह पाया जाता है। खस जनजाति में भी भ्रातृक बहुपति विवाह पाया जाता है। टोडा जनजाति में ये आपको पुरुषोत्तमी संस्कार वहाँ होता है। इसके अनुसार उनको जो पति तीर धनुष अपनी पत्नी को धनुष और बाण दे करके बच्चे को सामाजिक पिता होने की वहाँ पर घोषणा करता है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेवा विवाह मैरिज बाय सर्विस का प्रचलन निम्न में से किस जनजाति में पाया जाता है? सेवा विवाह मैरिज बाय सर्विस प्रचलन निम्न में से किस जनजाति में पाया जाता है? कुकी, थारू, बिरहोर, भोटिया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन सी हो जाएंगे, बिरहोर। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व के किस महाद्वीप में वधू मूल्य प्रथा ज्यादा प्रचलित है? विश्व के किस महाद्वीप में वधू मूल्य प्रथा ज्यादा प्रचलित है? एशिया, अफ्रीका, यूरोप, अमेरिका। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन बी हो जाएंगे, अफ्रीका। अफ्रीका महाद्वीप में वधू मूल्य प्रथा प्रचलित है।
ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोल गधेड़ो नामक लोक नृत्य निम्न में से किस जनजाति से संबंधित है? थारू, नागा, कुकी, भील। गोल गधेड़ो नामक लोक नृत्य निम्न में से किस जनजाति से संबंधित है? तो ऑप्शन डी हो जाएंगे, भील जनजाति में। ये गुजरात में भी पाई जाती है, राजस्थान में भी पाई जाती है ये भील जनजाति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कुछ जनजातियों में किसी लड़की से विवाह करने के पूर्व लड़के द्वारा अपनी शक्ति सिद्ध करने की प्रथा है, इसे कहते हैं। भारत में कुछ जनजातियों में किसी लड़की से विवाह करने के पूर्व लड़के द्वारा अपनी शक्ति सिद्ध करने की प्रथा है, इसे कहते हैं परिवीक्षा विवाह, घुसपैठ विवाह, परीक्षण विवाह, शक्ति विवाह। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगी? भारत में कुछ जनजातियों में किसी लड़की से विवाह करने के पूर्व लड़के द्वारा अपनी शक्ति सिद्ध करने की प्रथा है, इसे कहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगी? ऑप्शन सी हो जाएंगे, परीक्षण विवाह। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, युवा गृह का मुख्य उद्देश्य क्या है? युवा गृह का मुख्य उद्देश्य क्या है? यौन शिक्षा, मनोरंजन, साथ रहने की भावना, उत्तरदायित्वों का सहभागी होना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगी? ऑप्शन डी हो जाएंगे, उत्तरदायित्वों का सहभागी होना। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी समस्या जनजाति समुदाय की मुख्य समस्या नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी समस्या जनजाति समुदाय की मुख्य समस्या नहीं है या नहीं दिया है? अज्ञानता, निरक्षरता, गरीबी, महिला भ्रूण हत्या। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगी? कौन सी समस्या जनजाति समुदाय की समस्या नहीं है? ऑप्शन यहाँ पे महिला भ्रूण हत्या जनजाति समुदाय की समस्या नहीं है। जनजातियों में शिक्षा का अभाव है और वे अज्ञानता के अंधकार में जी रही हैं। अशिक्षा के कारण वे अनेक अंधविश्वासों, कृतियों एवं कुसंस्कारों से घिरी हुई हैं। आदिवासी लोग आधुनिक शिक्षा के प्रति उदासीन हैं क्योंकि यह शिक्षा उनके लिए अनुत्पादक है। आर्थिक समस्या के कारण जनजातियों में गरीबी भी है। महिला भ्रूण हत्या जनजाति समुदाय की मुख्य समस्या नहीं है। ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएंगे। अज्ञानता और निरक्षरता, गरीबी ये जनजाति समुदाय की मुख्य समस्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मातृसत्तात्मक परिवार प्रथा मानी जाती है। मातृसत्तात्मक परिवार प्रथा मानी जाती है मुसलमानों द्वारा, ब्राह्मणों द्वारा, भीलों द्वारा, केरल के नायरों द्वारा मातृसत्तात्मक परिवार प्रथा मानी जाती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगी? ऑप्शन डी हो जाएंगे, केरल के नायरों द्वारा। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे उल्लिखित जनजाति में कौन सी मातृवंशी है? खरिया, टोडा, खासी, संथाल मातृवंशी हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगी? खासी जनजाति। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तरवाड़ एक मातृवंशी संयुक्त कुटुंब है जो निम्नलिखित में से किस राज्य में पाया जाता है? तरवाड़ एक मातृवंशी संयुक्त कुटुंब है जो निम्नलिखित में से किस राज्य में पाई जाती है? महाराष्ट्र, केरल, असम, उड़ीसा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगी? ऑप्शन बी हो जाएंगी, केरल। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्न में से कौन सा स्थानीय समूह जाति, प्रजाति, जनजाति, सजाति? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन सी हो जाएंगी, जनजाति। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की अनुसूचित जनजाति नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी भारत की अनुसूचित जनजाति नहीं है? नहीं दिया है यहाँ पे। भील, संथाल, गुर्जर, हो। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? भारत की अनुसूचित जनजाति नहीं है। तो यहाँ पे भील, संथाल तथा हो भारत की अनुसूचित जनजाति है, जबकि गुर्जर एक जाति है। गुर्जर क्या है? एक जाति है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएंगी। भील, संथाल और हो एक जनजाति है, गुर्जर एक जाति है। तो ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतवर्ष में लगभग कितनी जनजातियां हैं? भारतवर्ष में लगभग कितनी जनजातियां हैं? 127, 237, 560, 439। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगी? भारतवर्ष में लगभग कितनी जनजातियां हैं? तो ऑप्शन सी हो जाएंगे, 560। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदिवासी बोलियों के लिए देवनागरी लिपि के उपयोग का परामर्श किसने दिया था? महात्मा गांधी ने, जवाहरलाल नेहरू ने, बेरियर एल्विन ने, डी.एन. मजूमदार ने। आदिवासी बोलियों के लिए देवनागरी लिपि के उपयोग का परामर्श किसने दिया था? इसका राइट आंसर ऑप्शन क्या हो जाएंगी? ऑप्शन बी हो जाएंगी, जवाहरलाल नेहरू ने। ऑप्शन बी। आदिवासी बोलियों के लिए देवनागरी लिपि के उपयोग का परामर्श जवाहरलाल नेहरू ने दिया था, जबकि बेरियर एल्विन ने आदिवासी बोलियों के लिए नई लिपि के विकास की बात कही थी। देवनागरी लिपि का समर्थन नेहरू द्वारा 1962 में किया गया था। उन्होंने पूर्वोत्तर भारत के सभी आदिवासी समूहों के लिए देवनागरी लिपि के उपयोग का परामर्श दिया था। तो ये कब किए थे? 1962 में। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस.सी. दुबे ने निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति का अध्ययन किया है? एस.सी. दुबे ने निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति का अध्ययन किया है? बोडा, भील, कमार, कोंद। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे, कमार जनजाति का अध्ययन किया है। श्यामाचरण दुबे यानी कि एस.सी. दुबे ने मध्य प्रदेश की स्थानांतरित कृषि करने वाली कमार जनजाति का अध्ययन कर मानव विज्ञान और समाजशास्त्र जगत में प्रवेश किया था। तो ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने जनजाति को समान संस्कृति वाले जनसमूह के रूप में परिभाषित किया है? किसने जनजाति को समान संस्कृति वाले जनसमूह के रूप में परिभाषित किया? मैलिनोवस्की, क्रोवर, आर. ब्राउन, बेनेडिक्ट। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे, क्रोवर। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व किसी जाति को अनुसूचित जनजाति संवर्ग में सम्मिलित करने का निर्धारक तत्व नहीं है? इनमें से कौन सा तत्व किसी जाति को अनुसूचित जनजाति संवर्ग में सम्मिलित करने का निर्धारक तत्व नहीं है? भौगोलिक एकांकीपन, समुदाय का आकार, पिछड़ापन, विशिष्ट संस्कृति। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी कमेंट कर बताएं। में से कौन सा तत्व किसी जनजाति को अनुसूचित जनजाति संवर्ग में सम्मिलित करने का निर्धारक तत्व नहीं है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे, समुदाय का आकार। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से
किसने भारत में जनजातियों के विकास के लिए सरकार को राष्ट्रीय उद्यान का सुझाव दिया था? राष्ट्रीय उद्यान का सुझाव दिया था जीएस घुरिये, डीएन मजुमदार, एनके बोस, बेरियर एल्विन। तो ऑप्शन क्या हो जाएंगे? डी हो जाएंगे राइट आंसर, बेरियर एल्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुसूचित जनजातियों को किसने पिछड़े हिंदू शब्द से संबोधित किया है? पिछड़े हिंदू, बीएस गुहा, जीएस घुरिये, काका कालेलकर, बी आर अम्बेडकर। तो ऑप्शन बी हो जाएंगे जीएस घुरिये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पिछड़ा वर्ग आयोग के प्रथम सभापति कौन थे? भारत में पिछड़ा वर्ग आयोग के प्रथम सभापति कौन थे? बीपी मंडल, बी आर अम्बेडकर, काका कालेलकर, एम के गांधी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? भारत में पिछड़ा वर्ग आयोग के प्रथम सभापति कौन थे? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे काका कालेलकर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए अन्य पिछड़े वर्ग के आधारों पर ध्यान दीजिए। जाति संस्करण में निम्न स्थिति, शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ापन, सरकारी नौकरियों में अपर्याप्त प्रतिनिधित्व, व्यापार वाणिज्य एवं व उद्योग में अपर्याप्त प्रतिनिधित्व। उपर्युक्त आधारों को निम्नलिखित में से किसने दिया है? क्या हो जाएंगे इसके राइट आंसर? सभी लोग कमेंट करके बताएं। दिए गए पिछड़े वर्ग के आधारों पर ध्यान दीजिए। उपयुक्त आधारों पर निम्नलिखित में किसने दिया था ये? तो ये ऑप्शन ए हो जाएंगे काका कालेलकर, ऑप्शन ए। तो फ्रेंड्स, आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। आई होप कि क्लास पसंद आई हो। क्लास से पहली बार जुड़े प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑन कर लें ताकि जो भी मेरा वीडियो अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। यदि आपको टेलीग्राम यूट्यूब चैनल पर नोटिफिकेशन नहीं मिलते हैं तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, वहाँ से आपको समय से आपका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। टेलीग्राम लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, बाय बाय, टेक केयर। इसी तरह से आप लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते रहे, हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहें। बाय बाय, टेक केयर।